Please subscribe my channel, like my video and share also. दोस्तों, मैं राहुल मौर्य स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल की मैथ सॉल्यूशन में राहुल सर में। आज हम लोग प्रश्नावली 3.2 को देखेंगे। चैप्टर है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। इसमें प्रश्न नंबर 1 है, निम्न संख्याओं में रैखिक समीकरणों को युग्म बनाइए, उनकी ग्राफीय विधि से भी हल करना है। यानी प्रश्न संख्या 1 है। प्रश्न संख्या 1 को ग्राफीय विधि द्वारा भी हल करके देखना है कि वास्तव में इसका मान क्या होगा। इसमें है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इस कंडीशन में क्या करेंगे, हम एक मानेंगे, हम यानी लिख सकते हैं यहाँ पे कि माना लड़कियों की संख्या बराबर हम x मान लेते हैं। लड़कियों की संख्या क्या मानेंगे, हम x मान लेते हैं। तो अब लड़कों की बात आएगी तो यहाँ पे लिखेंगे हम लड़कों की संख्या बराबर हम क्या मान सकते हैं, y मान लेते हैं। लड़कियों की संख्या x है, लड़कों की संख्या y है। एक और चीज कहा गया है क्वेश्चन में कि कुल विद्यार्थियों की संख्या 10 है। कितना है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, यानी कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 10। तो हम इसका योग निकालेंगे, मतलब कितना, x प्लस वाई बराबर कितना, 10 हो गया। x प्लस वाई बराबर कितना हो गया, 10। अब देखिए इसको कैसे निकाला जा रहा है। सबसे पहले एक नियमावली ग्राफ बना लेते हैं। उस ग्राफ से पहले बीजी व्यंजक का जो रूल होता है उस पर रख करके हम y का मान रखेंगे। तो y का मान जो मर्जी रख सकते हैं, 1 2 3 4 5 5 6 4 5 6 7 जो भी रखना है रख सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो चलिए यहाँ पे हम बना लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये आपका समीकरण नंबर 1 हो गया। अब देखिए उसके बाद ये कहा गया है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों की संख्या। अब ये बताइए, दोनों का हमने निकाल लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक हो तो क्या बनेगा, यानी यदि, यहां पे लिख सकते हैं यदि लड़कियों की संख्या, एक शर्त है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो 4 अधिक होगी मतलब क्या, लड़कियों की संख्या कितना है, x है। अगर 4 अधिक होगी तो मतलब क्या, ये आपका हो जाएगा y प्लस 4। सिंपल सी बात है, y प्लस क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। ये आपका इक्वेशन नंबर क्या बन जाएगा, सेकंड। अब हम ऐसा करते हैं कि समीकरण नंबर 1 से या 1 के लिए बना लीजिए, एक चार्ट बना लेते हैं x y का मान रखने के लिए। तो यहाँ पे ऐसे बनाया गया, ये आपका x बन जाएगा, ये y बन जाएगा। 3 कॉलम बना लेते हैं। चलिए एक नया मान मानते हैं हम लोग। नया मान मानने का मतलब क्या है कि हमने यहाँ पे माना y बराबर क्या मान सकते हैं, 5 रखने पर। हमने अगर y का मान 5 रख दिया, 6 रख दिया, चाहेंगे तो 4 रख देंगे, माइनस में ना आए इसके लिए कह रहे हैं, 5 6 या 4 रख देंगे। तो रखिए यहाँ पे y बराबर 5 6 या 4 रखने पर, चाहेंगे तो 4 5 6 भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 6 4 रखने पर चलिए रख लेते हैं। जब रखा जाएगा तो इक्वेशन फर्स्ट की बात है ना, तो यहाँ पे x प्लस वाई बराबर कितना है, 10 है। तो x की जगह पे x प्लस वाई की वैल्यू क्या रखना है हमें, पहले कंडीशन में 5 रखना है। तो यहाँ 5 बराबर कितना हो गया, 10। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 10 माइनस 5 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो गया, 5। यदि हमने x की वैल्यू 5 रखा, y की वैल्यू 5 रखा तो x का मान भी कितना आ गया, 5। यहाँ तक क्लियर है। चलिए दूसरे कंडीशन में क्या करते हैं, हम यहाँ पे ऐसे बना ले रहे हैं, यहीं पे लिख लेते हैं एक बार दूसरा। चलिए यही लिख लेते हैं, y बराबर 6 रखने पर तो क्या बन जाएगा, ये आपका x प्लस 6 इज इक्वल टू कितना, 10। तो x बराबर कितना हो जाएगा,
10 माइनस 6, तो x बराबर कितना हो जाएगा 4। हमने x की वैल्यू 6 रखा तो y की वैल्यू 6 रखा तो x की वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया, तो 4 लिख दीजिए। तीसरा शर्त के अनुसार ये है कि हमें y की वैल्यू क्या रखना है 4 रखना है, यानी ये हो जाएगा x प्लस 4 रख लीजिए। x प्लस वाई बराबर 10 है तो x प्लस 4 इज इक्वल टू 10 हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 10 माइनस 4 हो गया, तो x बराबर कितना हो गया 6 हो गया। यहाँ पे कितना हो गया 6। यहाँ तक तो क्लियर है, ये भी रेडी हो गया। लेकिन इस चीज को ग्राफ पे रखने से पहले क्या करना, भी समीकरण नंबर 2 को भी देखना है, समीकरण नंबर 2 को भी देखना है। तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण सेकंड के लिए, समीकरण नंबर सेकंड के लिए। तो समीकरण सेकंड के लिए भी आप ग्राफ बना लीजिए, और समीकरण सेकंड है क्या, तो आप लिखेंगे x बराबर वाई प्लस कितना 4। अब बना लीजिए ऐसे, जब ऐसे बॉक्स बनाएंगे तो इसका भी नियत मान निकल जाएगा। देख लीजिए ये x हो जाएगा और ये आपका y। चलिए इसमें हम क्या करते हैं, x की वैल्यू हम y की वैल्यू 1 मान लेते हैं, एक बार 0 मान लीजिए और एक बार -1 मान लीजिए। आप 1 2 3 भी मानेंगे तो कोई समस्या नहीं, अपने मन से मान करके एक बार आप खुद सॉल्व कीजिएगा। y की वैल्यू 1 हो गया, चलिए इसमें रखते हैं, तो x इज इक्वल टू y की जगह पे 1 रख लेते हैं हम, तो 1 प्लस, अब देखिए यहाँ 4 है तो 4, यानी x की वैल्यू क्या निकल गया 5 निकल गया। जब हमने y के मान 1 रखा तो x का मान कितना निकल गया 5। चलिए दूसरा शर्तानुसार x बराबर हमें क्या रखना है 0 y बराबर, तो 0 और प्लस फिर कितना है 4 है, तो x की वैल्यू क्या निकल गया 4 निकल गया, इसका मतलब ये 4 हो जाएगा। और तीसरा में -1 रखना है, यानी x बराबर -1 और +4 हो जाएगा, तो x बराबर कितना निकल गया 3 निकल गया, तो यहाँ पे क्या निकल गया 3। यहाँ तक क्लियर है, सब मान आपके सामने निकल गया। अब हम क्या करते हैं, x और y का मान जो टोटल निकल गया, तो इस चीज को ग्राफ पे अंकित करना है अभी। चलिए तो ग्राफ भी बना लेते हैं। यहाँ पे यहाँ एक ग्राफ बन गया, देख लीजिए 1, ये x एक्सिस है, ये x डैश हो जाएगा, ये y एक्सिस हो जाएगा, तो ये आपका y डैश हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 या इससे मैक्सिमम कोई अंक है नहीं तो आगे अंक बढ़ जाता। चलिए पहले इनको प्रदर्शित करते हैं, x और y, इसका एक यहाँ पे एक और चीज कर लीजिए, आसानी रहेगा आपको। 5 5 4 6 और यहाँ पे 6 और 4, यही तो दो तीनों बिंदु मिले हैं। इसके लिए देखेंगे आप तो क्या बन जाएगा 5 1 और यहाँ पे 4 0 और यहाँ पे 3 और कामा -1। ओरिजिनल तो यही मान निकले हैं ना, इसी चीज को ग्राफ पे रखने हैं। तो चलिए एक बार ये काउंटिंग लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, फिर 3 और यहाँ 4, यहाँ 5 और यहाँ पे 6। ये तो क्लियर है। अब आपको पहले नंबर इक्वेशन वाले मान को रख लीजिए, 5 और 5, x अक्ष पे 5 लेना है हमें और y अक्ष पर भी 5 लेना है, यानी ये भी 5 और ये भी 5। तो चलिए यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं हम लोग, चलिए इसको यहाँ मिला लेते हैं, थोड़ा सीधा लिख लीजिएगा इसको। सीधा बन जाएगा यहाँ पे, तो ये बन गया 5 और 5 का, ठीक है। अब देखिए 4 और 6 ये है 4 ये है, तो निश्चित रूप से यहाँ से जब यहाँ आएगा तो यही ना बनेगा, यहाँ पे हम 6 को अंकित कर लेंगे, ये बन गया 4 और 6 का बन गया। उसके बाद से 6 और 4 का है, किसका है 6 और 4 का, तो ये भी आपका 6 है, 4 और 6 का था ये, तो 4 और 6 का था ना,
तो 4 और 6 का रहेगा, तो इसको नहीं दिखाना है। वैसे जब बन गया तो 6 और 4 को अंकित कर दिए हम लोग, 6 भी हो जाएगा, 4 ये हो जाएगा। एक ये वाला जो 4 और 6 है यहाँ पे, तो ये 4x वाला है, तो 1 2 3 4 ये बन जाएगा, 6 ये है। इसका मतलब यहाँ पे आएंगे हम, ठीक है, और यहाँ आने के बाद चौथे को इस जगह पे हम क्या करेंगे, मिला देंगे। इस पॉइंट से आकर के इसको क्या करेंगे, मिला देंगे, ठीक है। यहाँ तक तो ठीक है। ये किसका था, तो 4 और 6 का था, तो आप यहाँ पे 4 और 6, बात समझिए क्या है, मतलब 4 एक्सिस x का है और 6 एक्सिस किसका है, y का है। आप चाहेंगे तो बिल्कुल इसको स्केल की सहायता से एक दूसरे से क्या करेंगे, मिला लेंगे। ये थोड़ा सा ये ऐसे बनाएंगे हम, इसको आप एक काम कीजिएगा, ये आपका 6 और 4 हो जाएगा, ठीक है, और ये आपका 4 6 है। इसको आप अंकित करेंगे तो आप स्केल की सहायता से बिल्कुल ऐसे ही बना लीजिएगा, जैसे बना रहे हैं हम, एक दूसरे से मिलाप होना चाहिए। ये एरो दिखा दीजिएगा। ध्यान रखिएगा किस वाले समीकरण का था, तो पहले वाले समीकरण का था, और पहला समीकरण क्या है, x प्लस वाई बराबर 10। यहाँ तक तो पहला कंप्लीट हो गया। अब देखिए, अब ये है कि दूसरा हमने बनाया कितना, 5 1 4 0 3 -1, तो 5 1 देंगे तो x का 5 है, 5 ये बन गया, और y का 1 है, मतलब y पे 1 है ना। तो आप ऐसा कीजिएगा, यहाँ पे ऐसे लाइएगा और इसको ऐसे मिला लीजिएगा इस वाले पॉइंट पे। तो किसका है, 5 और 1 का है, तो 5 और यहाँ पे कॉमा 1 कर दीजिएगा। अब देखिए 4 0, तो 4 एक्सिस x का ही है, तो निश्चित रूप से ये आपका 4 ये बन जाएगा, 4 0 का है, तो 4 0 आप दिखा सकते हैं, मन करेगा तो यहीं पर रख दीजिए। और y 0 पे है, तो y 0 बनेगा नहीं, तो 4 0 का यही बन जाएगा। 3 और -1 का है, तो 3 और -1 का है, तो 3 आपका ये रहेगा और -1 आपका ये रहेगा, तो निश्चित ही ये आपका बन जाएगा इस तरह से। किसका है, तो 3 और -1 का है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 3 और कामा -1, और चाहेंगे ग्राफ पे अंकित करना, तो ग्राफ पर बिल्कुल इसके सीध में क्या करेंगे, इसी वाले मान को ऐसे अंकित करके दिखा सकते हैं। चाहेंगे तो बाहर भी ले जाएंगे तो कोई समस्या नहीं है, इसको अगर सीमित कर दे रहे हैं यहीं पे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ध्यान रखिएगा किसका था, ये 5 और 1 का था। ये वाला किस इक्वेशन का था, तो आप लिखेंगे कौन वाला इक्वेशन, x = y + 5, तो आपको यहाँ पे समीकरण नंबर 2 दिखाएगा, x = y + 4 है, तो यहाँ पे हो जाएगा x = y + 4, ठीक है। तो चाहेंगे तो इस चीज में दिखा सकते हैं, और नहीं तो इस एंगल को अगर बढ़ाना भी चाहेंगे, एरो को अगर साइड में जगह होता तो मैं इसको आगे भी ले जाता, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन यहीं तक भी छोड़ देंगे तो कोई समस्या नहीं है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को स्किप ना करके बिल्कुल आसानी से देखिए, पूरी तरह से देखेंगे तो पूरा समझ में आएगा। इस क्वेश्चन के ऊपर कमेंट भी कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। धन्यवाद। Thank you for watching my video, and next video coming soon.